बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब की ताबीर के हवाले से आज का हमारा मौजू है ख्वाब में पानी देखना। अगर ख्वाब में किसी औरत ने पानी देखा और वो पानी उसने किसी बर्तन में देखा है, अगर लोहे का बर्तन है या स्टील का बर्तन है या सिल्वर का बर्तन है, उसमें उसने पानी सिर्फ देखा और पिया नहीं, और अगर पानी ठंडा है और ये ख्वाब गर्मी के मौसम में देखा है, तो इसका मतलब है कि ये ख्वाब उस औरत के लिए बाइसे खैर व बरकत है। और अगर वो पानी गर्म है और गर्मी के मौसम में ख्वाब देखा है, तो इसका मतलब है कि वो उसके लिए बाइसे खैर व बरकत नहीं, बल्कि किसी बीमारी, नहूसत या किसी परेशानी का जरिया न बने। और अगर इसी तरह किसी खातून ने ख्वाब में देखा कि उसने कांच के बर्तन में पानी पिया है, तो इसकी दलील है कि उसके यहाँ बेटी पैदा होगी। और अगर उसने ख्वाब में देखा कि उसने सोने या चांदी के गिलास में या बर्तन में पानी पिया, तो इसका मतलब है कि उसके यहाँ बेटा पैदा होगा। और अगर किसी औरत ने ख्वाब में देखा कि उसने बहुत सारा पानी साफ सुथरा अपने घर में किसी बर्तन में जमा किया है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हलाल माल उसके खावन के जरिए या भाई के जरिए उसको अता फरमाएंगे। इसी तरह अगर ख्वाब में किसी मर्द ने देखा कि उसने बर्तन में पानी देखा है, गर्मी में अगर ठंडा पानी देखा तो बाइसे खैर व बरकत है, और अगर सर्दी में गर्म पानी देखा तब भी बाइसे खैर व बरकत है, और अगर गर्मी में गर्म पानी और सर्दी में ठंडा पानी देखा तो ये बीमारी, परेशानी और किसी मामले में तकलीफ का बाइस बनने का डर है। इसमें उसको चाहिए कि ऐसा ख्वाब देखने वाला इस्तिग़फ़ार पढ़े, 2 नफिल पढ़ के इस्तिग़फ़ार पढ़े, तौबा करे और कुछ थोड़ा सा किसी गरीब को सदका दे दे। इसी तरह अगर किसी मर्द ने ख्वाब में देखा कि उसने कांच के बर्तन में साफ पानी देखा है या हाथ में पकड़ा है या पिया है, तो इसका मतलब है कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बीवी के जरिए उसको नेक औलाद अता फरमाएंगे और वो बेटा होगा। इसी तरह अगर ख्वाब देखने वाला कवारा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जल्द खूबसूरत और अच्छी फर्माबरदार बीवी अता फरमाएंगे। इसी तरह किसी शादीशुदा मर्द ने ख्वाब में देखा कि उसने सोने के बर्तन में या चांदी के बर्तन में पानी देखा है या पिया है, तो इसका मतलब है कि वो बीमार होगा और सख्त आजमाइश और तकलीफ में आएगा। इसी तरह अगर किसी मर्द ने ख्वाब में ये देखा कि उसने मिट्टी के बर्तन में पानी देखा है, या उसको ठंडा पानी मिट्टी के बर्तन में, गड़े में, किसी कुएं में देखा है, उसको रखा है, या उसने मिट्टी के बर्तन में, गिलास में, मिट्टी के प्याले में पानी पिया है और ख्वाब देखने वाला मर्द है, तो ये उसके अच्छे आमाल और इस्लाह अहवाल की अलामत है कि उसका हाल अच्छा होगा, वो नेक सालिह होगा, अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, नमाज और रोज़े और इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ की तरफ रग़बत होगी, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ उसकी रग़बत होगी, गुनाहों और बुराइयों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बचाएंगे। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि बहुत सारा साफ पानी घर के किसी बर्तन में जमा है या वो खुद जमा करता है, तो ख्वाब देखने वाला, ख्वाब वो मर्द हो या औरत हो, जिसने घर के अंदर साफ पानी देखा या जमा किया या उसको रखा या उसको इस्तेमाल किया या इस्तेमाल के लिए रखा, ये मर्द हो या औरत हो, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, ये हर एक के लिए, साहब ख्वाब के लिए, जिसने ख्वाब देखा उसके लिए बाइसे खैर व बरकत और रिज़्क़ हलाल का सबब है। मोहतरम नाज़रीन कराम, किसी किस्म का भी बुरा ख्वाब हो तो उसमें आपको चाहिए कि ख्वाब देखने के बाद आप इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें और अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगें, और हस्बे इस्तात, जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस्तात और तौफीक दी हो, उतना आप किसी गरीब को छुपा के सदका दे दें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुरे ख्वाब की, बुरी ताबीर से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। अच्छा ख्वाब हो तो जो मुअब्बिर है, ख्वाब की ताबीर जानता है, उससे आप उसकी ताबीर ले सकते हैं, क्योंकि ख्वाब की ताबीर वाला जैसे आपके ख्वाब की ताबीर करेगा, बेईनी ही वैसा आपके साथ मामला हो जाएगा। ये ताबीर का मामला बहुत नाजुक है, हर एक से ये डिस्कस नहीं करना चाहिए। ख्वाब बुरा हो तो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, और ख्वाब अच्छा हो तो किसी अच्छे साहिब इल्म, साहिब अमल और साहिब तकवा, और जो इस मामले को समझता हो, ताबीर का इल्म रखता हो, उससे आप इस ख्वाब को डिस्कस कर सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।